जाना पड़ता है, अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर जो है वो सुविधाएं हमको मिलने वाली है। और मेडिकल कॉलेज यहाँ का बनकर तैयार हो गया है, वह भी हमने तय किया है कि इसी साल इस मेडिकल कॉलेज का भी संचालन प्रारंभ हो जाए। अभी पिछले दिनों हमने कार्यक्रम किया था, पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के, हमारे राजेश शुक्ला जी के पूज्य पिताजी के नाम पर वो कॉलेज का नाम है। और इतना ही नहीं, रुद्रपुर के पास में ही हमारा खुरकिया फार्म, उसमें 1000 एकड़ जमीन पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी स्वीकृत हो गई है, उसका पैसा भी आ गया है, टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, जल्दी उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। एक बड़ा रेवेन्यू हमारे राज्य में आएगा और हमारे नौजवानों को इस क्षेत्र में ही रोजगार मिलेगा। और केवल रुद्रपुर या आसपास के लोगों को नहीं मिलेगा, पूरे उत्तराखंड के लोगों को बड़ी संख्या में 25,000 50,000 की संख्या में यहाँ रोजगार का सृजन होने वाला है। ऐसे अनेक काम यहाँ पर हो रहे हैं। भाइयों बहनों, खटीमा और किच्छा में बस अड्डों का निर्माण भी कराया जा रहा है। अनेक स्थानों पर रुद्रपुर हो, गदरपुर हो, चकरपुर, यहाँ पर खेल स्टेडियम, बहुउद्देशीय हॉल, साइकिलिंग ट्रैक, एथलेटिक्स ट्रैक, शायद विभिन्न खेल सुविधाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि कोई क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए, चाहे नौजवान हो, युवा हो, महिलाएं हो, हमारे किसान हो या हमारे पूर्व सैनिक हो, विद्यार्थी हो, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। यानी कि सभी का जब विकास होगा, सभी को स्किल का अवसर मिलेगा, सभी को सरकार की सहायता मिलेगी, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में हमारा उत्तराखंड भी योगदान देगा और हमारा ये रुद्रपुर जिला भी, उधम सिंह नगर जिला भी बहुत बड़ा योगदान देगा। इसी क्रम में काशीपुर में एरोमा पार्क बन रहा है, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इसके साथ साथ तराई भाबर की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना जमरानी बांध परियोजना, ये कई 60 साल से भी ज्यादा समय से इसकी प्रतीक्षा करते थे लोग कि ये जमरानी बांध बनना चाहिए। और जमरानी बांध बनने से हमारे तराई भाबर की समस्या का समाधान होने वाला है, चाहे पेयजल का हो, चाहे सिंचाई का हो। इसके साथ साथ हमारे पड़ोसी क्षेत्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी उसका बहुत लाभ उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लोगों को भी मिलने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 60 सालों से जो योजना प्रतीक्षा कर रही थी कि उसको स्वीकृति मिलेगी, जमरानी बांध बनेगा, तराई भाबर की पेयजल समस्या का समाधान होगा, जो भूजल स्तर हमारा नीचे जा रहा है वो भूजल स्तर थम जाएगा, यानी स्थिर हो जाएगा और सामान्य स्थिति में आ जाएगा। भाइयों बहनों, आज जमरानी बांध भी हमारा निर्माण की तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब कई बार लोगों को, हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, उनको ये विकास दिखाई नहीं देता है, वो हर समय हमारी आलोचना ही करते रहते हैं, आप देखते होंगे, क्योंकि उनके जो युवराज हैं वो इसी गति में चले गए हैं। अरे भाई, साल भर में हम लोग सैकड़ों काम बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, एक आध काम की तो तारीफ भी कर दिया करो। अगर वो तारीफ करते तो आप लोगों को भी अच्छा लगता कि भाई कल चलो कुछ सही बात कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नैरेटिव बन गया है कि उनको तारीफ क्या करना है, उनको तो हर काम का विरोध करना है, केवल और केवल विरोध करना है। भाइयों बहनों, आप सबको पता होगा, जब मैं पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर आया था, तो हमारे जो बड़ी संख्या में यहाँ खटीमा से लेकर खटीमा, नानकमता, सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर, गदरपुर और आसपास का पूरा तराई का क्षेत्र, और हमारे यहाँ हमारे जिले से लगा हुआ पीलीभीत और गविया, नकुलिया और उधर का क्षेत्र, हमारा पूरनपुर का क्षेत्र, बड़ा हमारे बंगाली भाई बड़ी संख्या में विस्थापन के बाद यहाँ आए थे, विभीषिका के बाद यहाँ आए थे, और बड़ा उनके सर्टिफिकेट बनते थे, जाति प्रमाण पत्र बनता था, तो उसमें यही हम लोग, शिव अरोड़ा जी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे शुक्ला जी बैठे हैं, कमल जिंदल जी हैं, ये सारे लोग मेरे पास आए। उस समय हमारे डॉक्टर प्रेम सिंह राणा भी थे, उत्तम दत्ता जी थे, सारे लोग भाई
वो बड़े सीमा जी थे उस समय हमारे, अंकल जी हमारे, तो वो उसमें पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था और वो बड़ा अपमानजनक था। और मुझे आप लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा खराब है, बिल्कुल खराब। हमने कहा इसमें कोई देर नहीं होगी और ये पूर्वी पाकिस्तान शब्द अब जो है हमारे जाति प्रमाण पत्रों पर नहीं लिखा जाएगा भाई। आपको पता है नजूल की यहां बड़ी समस्या थी, हमने नजूल की समस्या को समाधान की ओर बढ़ाया है। और मैंने मुख्य सेवक के रूप में जब से इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया है, ये दशकों से जो ये समस्याएं थी, हमने कोशिश की है इन सभी समस्याओं का समाधान करें। इसलिए ये लोग भी हमारे अन्य नागरिकों की तरह है, इनके साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, हम जहां राज्य का समग्र विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कर रहे हैं, वहीं अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। एक और जहां हम प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रहे हैं, वहीं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में कानून सबके लिए है, इसलिए हम धर्मांतरण रोधी कानून लाए हैं, दंगा रोकने वाले के लिए कानून लाए हैं, देवभूमि को अस्थिर करने वाली हर साजिश को हमने चोट करने का काम किया है, हर साजिश को रोकने का काम किया है, उसकी नकेल कसी है। और हमने जब जब शक्ति दिखाई है तो हमारे प्रतिपक्ष के भाई जिन्होंने इस देश के अंदर 60 सालों से ज्यादा समय तक शासन किया है, उनको बार बार देश की जनता ने मौका दिया। और जब अब मोदी जी देश में कोई अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा बिल लाते हैं, कोई अच्छा कानून लाते हैं, हमारी सेना पराक्रम दिखाती है, शौर्य दिखाती है। ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन में ही पाकिस्तान की सेना को घुटने के बल मजबूर कर देती है आने के लिए, उस पर भी जो है सेना की भी आलोचना करते हैं भाइयों। वो इतने आगे निकल गए हैं, इतने आगे निकल गए हैं कि उनका आप पीछे आ पाना मुश्किल है। इतने आगे निकल गए हैं कि वो अब मोदी जी का विरोध करते करते, हम लोगों का विरोध करते करते, वो ना प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, ना देश की चिंता कर रहे हैं, और देश के विरोध पर उतारू हो गए हैं। विदेशों में जाके शर्मनाक तरीके से देश का चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं, सेना को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जिन लोगों ने वर्षों तक ऐसी मानसिकता को पाला पोसा है, आज वही लोग हमारी जब कार्रवाई हो रही है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। जिन्होंने देवभूमि की डेमोग्राफी से खिलवाड़ किया है, प्रदेश में असामाजिक तत्वों को बाहर से लाकर बसाने का काम किया है, और ऐसे ऐसे स्थानों पर बसा दिया है जहां पर उनका नामो निशान भी नहीं होता था भाइयों बहनों। और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। जब हमने सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण था, जहां पर कब्जे थे, उन अवैध अतिक्रमण पर, उन कब्जों पर कार्रवाई करी, तो उनको इस पर भी जो है परेशानी होने लगी। बुलडोजर चलने लगा, बुलडोजर तो अतिक्रमण पर चल रहा था, बेचैन वो घर में हो रहे थे भाइयों। आ नहीं सकते, लेकिन बेचैनी उनको हो रही थी। वोट बैंक की जो उनके पट्टी है, और कुछ कांग्रेसियों ने तो यहां तक कह दिया कि प्रदेश में उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा है। अरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि देवभूमि के लूटने वालों का हक ज्यादा है या यहां के ईमानदार और मेहनत करने वाले लोगों का? प्रदेश की जनता का हक है कि नहीं है? यहां की सब चीजों पर जो प्रदेश के लोग हैं उनका हक है ना, पहले उन्हीं का हक है, और किसी का हक क्यों होना चाहिए? तो जब हम उस पर कार्रवाई करते हैं तो उस पर भी उनको परेशानी होती है। भाइयों बहनों, हमने लैंड माफिया और इन लैंड माफिया के खिलाफ उत्तराखंड के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से भी अधिक इन लैंड माफियाओं के इस सरकारी अतिक्रमण से जमीन को कब्जा मुक्त कराने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस को दिखता नहीं, क्योंकि उनके आंखों पर वोट बैंक की
राजनीति की पट्टी बंधी हुई है। हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया। हमारी फरजाना जी यहाँ बैठी हैं, देखिए, है मुस्लिम समाज की मैं समझता हूं कि पहली महिला होगी जिनको अल्पसंख्यक कल्याण में जो है उपाधि। आप पहली है ना? बहुत सामान्य परिवार से आती है, देखिए, है 3 तलाक, हलाला, इद्दत, बहुविवाह, ये सब, ये तमाम प्रकार की जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों से मुक्ति मिली है। और हम जहां जाते हैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं लोग, साथ में मेरा भी धन्यवाद करते हैं, कहते हैं आपने बड़ा ऐतिहासिक काम किया। लेकिन हमारे इन कांग्रेसी मित्रों को, इनको बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है कि महिलाओं को समान अधिकार कैसे मिल गए। इनको आखिर क्या धर्म की आड़ पर महिलाओं के शोषण की खुली छूट देनी चाहिए या इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? भाइयों बहनों, धर्म के नाम पर कानून से खिलवाड़ नहीं होने दिया जा सकता है। मेरी और मेरी सरकार का जवाब है, किसी भी कीमत पर इनके साथ कोई भी शोषण, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर लंबे समय से विभाजन की फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी, जिसे हमने बंद करने का बीड़ा उठाया है। इसलिए हमने मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया और उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक प्राधिकरण शिक्षा का गठन कर दिया। अब ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का माध्यम बने, न कि कट्टरता का। भाइयों बहनों, बंद कमरों में संचालित हो रहे बहुत सारे ऐसे मदरसे थे जिनमें बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा था। उनको कोई आधुनिक शिक्षा नहीं दी जा रही थी, कोई उनको संस्कार नहीं दिए जा रहे थे कि देश और समाज के काम आए। ऐसे हमने 250 से अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर ताला लगाने का काम किया है, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमारी इस कार्रवाई से भी कांग्रेस तिलमिला गई। आखिर तिलमिलाए भी क्यों नहीं? क्योंकि जहां हम सभी लोगों के संतुष्टिकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए और तुष्टिकरण के लिए काम करती रही है। भाइयों बहनों, नाम बदलकर देवभूमि में तमाम ऐसे छद्म वेशधारी अपनी पहचान छुपाकर जो हमारे राज्य के अंदर देश और दुनिया से धर्म की खोज में आते हैं, आस्था के लिए आते हैं, उनके मार्ग में बाधा बनने का काम करते थे, उनको भरमाने का, ठगने का काम करते थे। उनके खिलाफ हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया। हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ये साफ कर दिया कि अब देवभूमि में किसी प्रकार का ढोंग नहीं चलेगा। हमें यहाँ पर धर्म चाहिए, धर्म ऐसा चाहिए जो सबको आगे बढ़ने का, सबको आस्था का मार्ग प्रशस्त करे। कांग्रेस को इसमें भी आपत्ति है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम देवभूमि को किसी भी कीमत पर दूषित करने वालों को अब वहीं पहुंचाएंगे जहां से वो आए हैं, जहां उनका स्थान है, उनको वहीं वापस भेजेंगे, बैरे में। इसलिए भाइयों बहनों, 6000 से ज्यादा मामलों में हमने ऐसी कार्रवाई की है। आप सभी जानते हैं, लंबे समय से उत्तराखंड में एक नकल का उद्योग चल रहा था और हमने इस नकल के उद्योग को पूरी तरह से ताला लगाने का काम किया है। उनका शटर हमेशा के लिए बंद कर दिया, उनकी दुकान का सारा माल जब्त कर लिया, जितना खराब माल था सब जब्त कर लिया। इसमें भी आए बगाए खुद तो कुछ कर नहीं सकते, कभी हमारे छात्रों को भरमाने का काम करते हैं, कभी विद्यार्थियों को भड़काने का काम करते हैं, कभी अफवाहें फैला देते हैं, तमाम तरह से अस्थिरता फैलाने का काम करते हैं। भाई, इनके समय में यूके SSS में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए थे और उन घोटालों का जो भी जिम्मेदार था वो 2021-22 के बाद, 4 जुलाई 2021 के बाद उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमने किया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो 100 से ज्यादा लोग हैं। किसी का नाम छूट गया तो लोग कहेंगे इसका नाम छूट गया, वो भी तो जेल गया था। भाइयों बहनों, हमने
देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और 28,000 लोगों को अभी तक पारदर्शिता के आधार पर गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी मिल चुकी है। भाइयों बहनों, हम परिणाम की राजनीति करते हैं, कांग्रेस समस्या की राजनीति करती है। ये लोग समस्या के दलदल हैं और हम समाधान सागर हैं। हम सबका हम समाधान करते हैं। सरलीकरण, संतुष्टिकरण, ये हमारा मंत्र है। हर कीमत पर हम लोगों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को दूर करना चाहते हैं, समस्या का हल करना चाहते हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा मंत्र रहा है। पहले दिन से इस मंत्र को हमने आत्मसात करते हुए काम किया है। भाइयों बहनों, हम समझौता नहीं करते, हम संकल्प पूरे करते हैं। जो हमने संकल्प लिए हैं, जो हमने वचन दिए हैं, वो सारे वचन हम पूरे कर रहे हैं। क्योंकि आज का नया उत्तराखंड है, जहां किसी भी दोहरी मानसिकता के व्यक्ति को यहां पर पनपने नहीं दिया जाएगा। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। प्रदेश में पहली बार IAS हो, IFS हो, PCS हो, किसी भी स्तर का कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, अगर कोई भी अपने कार्यों में ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, कहीं पर जो है भ्रष्टाचार कर रहा है या लापरवाही बरत रहा है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करने से हम 1 इंच भी पीछे नहीं रहे हैं। कहीं हमने पीछे कदम नहीं बढ़ाए, हमने आगे ही कदम बढ़ाए। उसी का परिणाम है कि 200 से भी ज्यादा ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और इसी शक्ति का और पारदर्शिता का लाभ आज हमारे उद्यमियों को भी मिल रहा है। उन्हें योजनाओं की स्वीकृति मिल रही है, जमीनों का आवंटन हो रहा है, औद्योगिक लाइसेंस, अन्य जो गतिविधियां हैं, व्यावसायिक गतिविधियां, उनको अब अनावश्यक रूप से बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये ईमानदार सरकार है।